उस रात अगर वह एक सेकंड भी देर कर देता तो मुंबई सिर्फ एक याद बनकर के रह जाता। यह कहानी है जसकीरत सिंह की, एक गरीब किसान का बेटा जिसके पास न पैसा था न पहचान, लेकिन दिल में एक आग थी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। पंजाब के एक छोटे से गांव में जसकीरत अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता था। तपती धूप, पसीना और थकान, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। एक दिन उसके पिता से उसने बोला, पिताजी मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। पिता ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा यह रास्ता आसान नहीं है। जसकीरत ने मिट्टी उठाकर मुट्ठी में कस के भर ली, लेकिन यही मिट्टी मेरी ताकत है। पूरे जोश के साथ जसकीरत ने अपने पिता से बोला। उस दिन के बाद उसने खुद को पूरी तरीके से बदल दिया। सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना, कड़ी ट्रेनिंग करना और रात को पढ़ाई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह रुका नहीं। 2 साल की मेहनत के बाद जसकीरत का चयन भारतीय सेना में हो गया। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज तो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, देश का सिपाही बन गया है। ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात स्पेशल ऑफिसर अजय सिंह से हुई। अजय सिंह अनुशासन और सख्ती के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा, यहाँ ताकत से ज्यादा जरूरी है अपने डर पर नियंत्रण करना। जसकीरत ने जवाब दिया, सर मैं डर को ही अपनी ताकत बना लूंगा। एक दिन अचानक आपात बैठक बुलाई जाती है। खुफिया एजेंसियों से खबर आई कि पाकिस्तान के लौरी इलाके में एक आतंकी संगठन मुंबई पर बड़े हमले की योजना बना रहा है। इस साजिश का मास्टरमाइंड था रहमान डाकू। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय सिंह ने कहा, हमें उनके बीच में जाकर उन्हें खत्म करना होगा। इस मिशन का नाम रखा गया धुरंधर, ऑपरेशन धुरंधर। योजना बेहद जोखिम भरी थी। एक सैनिक को दुश्मन के बीच जाकर उनकी योजना को नष्ट करना था। अजय सिंह ने जसकीरत की तरफ देखा। अब तुम जसकीरत नहीं हमजा अली हो। जसकीरत ने पूछा, अगर मैं सफल हुआ तो? अजय सिंह बोले, तुम वापस नहीं लौटोगे। जसकीरत ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं असफल नहीं होऊंगा। नई पहचान के साथ जसकीरत पाकिस्तान के लारी इलाके में पहुंच गया। अंधेरी गलियां, हर तरफ खतरा। एक आदमी ने पूछा, नाम क्या है? हमजा अली। जसकीरत ने बोला, क्या करता है? काम नहीं करता, काम खत्म करता हूं। उसने रहमान डाकू के गिरोह में जगह मिल गई। रहमान डाकू बेहद चालाक और खतरनाक था। उसने चेतावनी दी, अगर झूठ बोला तो जान से जाओगे। हमजा ने जवाब दिया, झूठ बोलने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। धीरे धीरे वह गिरोह का हिस्सा बन गया, लेकिन अंदर से वह हर दिन टूट रहा था। वह देख रहा था कि कैसे मुंबई पर हमले की हर छोटी बड़ी योजना बनाई जा रही है। एक रात गुप्त बैठक हुई। रहमान ने कहा, हमला 3 दिन के बाद होगा। मुंबई के 5 बड़े स्थान हमारे निशाने पर है। फिर हमजा ने उसकी ओर देखा, इस मिशन की कमान तुम संभालोगे। उसने हमजा से बोला, यह जसकीरत के लिए एक बड़ा मौका था। उस रात उसने भारत को एक गुप्त संदेश भेजा, 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी, मैं सब खत्म कर दूंगा। अजय सिंह ने संदेश पढ़ा और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, अजय सिंह ने बोला। लेकिन जसकीरत मैदान में अकेला था। हमले से एक रात पहले सब तैयार हो गए, हथियार,
विस्फोटक, सब कुछ गोला बारूद के साथ सब तैयार। रहमान बोला, कल पूरी दुनिया हमें याद रखेगी। जसकीरत ने आंखें बंद की और अपने पिता को याद किया। यह मिट्टी मेरी ताकत है। सुबह के 3 बजे जैसे ही हमला शुरू होने वाला था, एक जोरदार धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई। उसी समय जसकीरत ने हमला कर दिया। एक एक करके उसने आतंकवादियों को खत्म करना शुरू कर दिया। रहमान चिल्लाया, तू कौन है? जसकीरत ने अपनी असली चेहरा उसको दिखाया। भारतीय सेना का सिपाही जसकीरत सिंह। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। अंत में एक गोली चली और रहमान डाकू खत्म हो गया। ऑपरेशन सफल रहा। मुंबई सुरक्षित था। जसकीरत भारत लौट आया। अजय सिंह ने कहा, वापसी पर स्वागत है सैनिक। जसकीरत बोला, सर मिशन पूरा हुआ। गांव लौटकर उसने फिर वही मिट्टी उठाई, लेकिन अब वह पहले के जैसा जसकीरत नहीं था। उसके पिता ने कहा, आज तू सच में देश का सच्चा सिपाही बन गया है। जसकीरत ने आसमान की ओर देखा, क्योंकि वह जानता था यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे इतिहास बन जाती हैं।